आज हम जानेंगे चेक के बारे में। सेक्शन 6 जो है वो चेक से डील करते हैं। चेक के बारे में बताया गया कि चेक होता क्या है और चेक में क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं और चेक बनाने की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक चेक किसको बोलते हैं और ट्रंकेटेड चेक किसको बोलते हैं। आज हम ये सारे टॉपिक्स को डील करेंगे, तो आइए डील करते हैं। सेक्शन 6 क्या बात करते हैं? चेक के बारे में। चेक क्या होगा? तो चेक जो होता है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जैसे कि हमने सेक्शन 5 में पढ़ा बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन। तो चेक क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि ड्रॉन किया जा रहा है ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड इज नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ऑन डिमांड पर ही पे किया जाएगा एंड इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। चेक के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज है ट्रंकेटेड चेक की वो इंक्लूड की जाती है और चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दोनों ही इंक्लूड किया जाएगा। ये एक चेक का सैंपल है जिसको बताया गया है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे पे का जो लिखते हैं, जिसको आप पे करना चाहते हैं मतलब पेई का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, और रुपीज़ में आप जो अमाउंट यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो अमाउंट हो जाएगा और यहाँ पे उस अमाउंट का ये वर्ड्स में है, यहाँ पे फिगर्स में आ जाएगा। ये जिस डेट को आप चेक बना रहे हैं वो डेट होगी और जो ये साइन होता है यहाँ पे तो एक अकाउंट नंबर दिया रहता है किस पर्सन का, जो चेक को बना रहा है, और उस पर्सन के जो साइन होंगे वो यहाँ पे होंगे। अब ये जो 1 नंबर बताया गया ये 1 नंबर में है क्या? बैंक का लोगो। 2 नंबर में है वॉइड पेंटाग्राफ। ये जो पेंटाग्राफ दिख रहा है इसको बोलते हैं वॉइड पेंटाग्राफ। थर्ड, चेक प्रिंटर डिटेल्स CTS 2010। तो ये दिया हुआ है 3 में, जो कि यहाँ पे मेंशन है। 4 में बताया है रुपीज़ का सिंबल, ये रुपीज़ का सिंबल है। अब 5th में बताया सिग्नेचर स्पेस इंडिकेटर, जो कि यहाँ पे आपका साइन दिया हुआ है, जो पेई जो मेकर है वो साइन करेगा। अब हम जानते हैं कि चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या होता है। पहली बात तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दिया कहाँ है। तो ये दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन 1 के ए क्लॉज में। इसमें बताया चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन्स अ चेक ड्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय यूजिंग एनी कंप्यूटर रिसोर्स। आप इसको ड्रॉन कैसे कर रहे हो? तो बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स एंड साइंड इन अ secure system with a digital signature with or without biometric signature and asymmetric crypto system or with electronic signature as the case may be। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि जो डिजिटल सिग्नेचर का आप यूज़ करेंगे वो एक एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम होता है। अब एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम क्या होता है तो इसको जानते हैं कि जैसे कि एक दरवाज़ा है किसी घर का। अब इस दरवाजे की जो चाबी है वो एक पर्सन के पास है, लेकिन दूसरी चाबी जो है वो इस पर्सन, अगर कोई दूसरी चाबी लगाता है तो ये ताला नहीं खुलेगा। तो अब एक एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का हम एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जब ये एक दरवाज़ा है जिसमें बाहर से भी लॉक लगा है और अंदर से भी लॉक लगा है, तो ये दो तालों के समझ लीजिए कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। जब अंदर बाहर का ताला हर चाबी से खोला जा सकता है तो इट इज़ कॉल्ड एज पब्लिक की। यहाँ पे आप पब्लिक की लगाते हैं तो ये खुल तो जाएगा, लेकिन जब तक अंदर से ये नहीं खुलेगा तब तक आपका दरवाज़ा ओपन नहीं होगा। तो अंदर से हर दरवाजे से नहीं खुल सकता, तो इसीलिए ये प्राइवेट की। तो जब यहाँ से आप पब्लिक की इंसर्ट करते हैं और वहाँ से प्राइवेट की भी इंसर्ट की जाती है, तब दोनों ताले खुलेंगे और तभी ये डोर ओपन होगा। मतलब डोर ओपन का मतलब होता है कंप्यूटर के सेंस में ये डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एन्क्रिप्शन में जब बात आ रही है तो ये जो पर्सन जो साइन कर रहा है वो अपना सिग्नेचर को एनक्रिप्ट करके भेज रहा है पब्लिक की में, और उसको
ये साइफर टेक्स्ट है, ये इसका डिक्रिप्शन जो है वो कौन करेगा, जो यहाँ बैठा हुआ पर्सन है वो उस की को डिक्रिप्ट करके खोलेगा और ये डिक्रिप्ट होने के बाद ये दरवाज़ा खुल जाएगा। तो ये होता है आपका एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। अब एक सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का यूज़ करने का सेंस क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेंस इसलिए है कि कोई भी चेक अगर आप इशू करते हैं अपने साइन पे, तो उस साइन को कोई भी डिक्रिप्ट ना कर सके, सिर्फ और सिर्फ जो ड्रॉई है, जो मतलब आपका बैंकर है, वही इसको डिक्रिप्ट करता है। तो यहाँ पे एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का यूज़ किया जाता है। अब आते हैं ट्रंकेटेड चेक को जानते हैं। ट्रंकेटेड चेक क्या होता है? ट्रंकेटेड चेक में बताया गया है अ ट्रंकेटेड चेक मीन्स अ चेक विच इज ट्रंकेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ क्लियरिंग साइकिल, जो कि ट्रंकेटेड है ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ अ क्लियरिंग साइकिल आइदर बाय क्लियरिंग हाउस और by the bank, whether paying or receiving payment immediately on generation of an electronic image for transmission, substituting the further physical movement of the check in writing. जब कोई चेक क्लियरिंग हाउस के पास, जब कोई चेक क्लियरिंग साइकिल के टाइम पे ट्रंकेटेड हो जाता है, तो आइदर बाय क्लियरिंग हाउस जो उसको क्लियर कर रहा है, या फिर बैंक वेदर पेइंग जब पे कर रहा हो या फिर रिसीव कर रहा हो पेमेंट कोई पर्सन, तो इमीडिएटली ऑन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इमेज, जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक इमेज जनरेट होगी फॉर ट्रांसमिशन या फिर सब्सटीट्यूटिंग द फर्दर फिजिकल मूवमेंट, उसके फर्दर फिजिकल मूवमेंट को रोकने या फिर कुछ भी करने के लिए उसका ट्रांसमिशन होता है या सब्सटीट्यूशन होता है फॉर द फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक इन राइटिंग, तब उसको बोलेंगे हम ट्रंकेटेड चेक। जनरल भाषा में समझ सकते हैं कि अगर कोई चेक बैंक के पास है और वो बैंक के पास जब पेई उसको ला के चेक को दिखाया कि भैया इस चेक का पेमेंट मुझे चाहिए, तो चेक को जमा करेगा। उस चेक के जमा करते ही कुछ 48 आवर का टाइम दिया जाता है बैंक के द्वारा कि इतने घंटे में आपका क्लियर हो जाएगा चेक। तब वो जो क्लियरिंग पे, जब क्लियरिंग ऑफ मोड पे है चेक, तो क्लियरिंग साइकिल पे उस जब कहलाता है तब वो ट्रंकेटेड चेक कहलाएगा। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लियरिंग साइकिल। अब आते हैं आगे एक्सप्लेनेशन 2 में। एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलता है? एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन क्लियरिंग हाउस, जो क्लियरिंग हाउस अभी वर्ड यूज़ किया गया था, इट मीन्स द क्लियरिंग हाउस मैनेज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और क्लियरिंग हाउस रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा क्लियरिंग हाउस जो कि मैनेज किया जा रहा है रिजर्व आरबीआई के द्वारा, या फिर ऐसा क्लियरिंग हाउस जो कि रिकॉग्नाइज किया गया है आरबीआई के द्वारा। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन 3 में। एक्सप्लेनेशन 3 बोलता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, कंप्यूटर रिसोर्स, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर shall have the same meaning respectively assigned to them in the इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। जो डेफिनेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो कि IT एक्ट 2000 का है, उसके हिसाब से ही माना जाएगा किसको? एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम को, कंप्यूटर रिसोर्स को, डिजिटल सिग्नेचर को और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स को।